बहुत सारे दोस्तों के रिक्वेस्ट पे डिमांड पे आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम 8-9 हलाल पेनी स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। अमूमन मैं पेनी स्टॉक्स पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ इसलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स होते हैं और वैसे भी बिगनर्स को ऐसे छोटे स्टॉक से पेनी स्टॉक से दूर ही रहना बेहतर होता है। और ऐसी छोटी और रिस्की कंपनीज में उतना ही अमाउंट लगाया जाता है जिसके खो जाने पर जो है आपको कोई जो है ज़्यादा मलाल ना हो। जैसे कि अपने टोटल कैपिटल में से 5 से 10% ही ऐसी कंपनीज में लगाना चाहिए। तो आगे जितने भी स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे ये सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन लर्निंग पर्पस के लिए होगा। मेरी तरफ से इसमें कोई भी रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं रहेगा, इसलिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको मैनुअली तौर पे भी मज़ीद रिसर्च करना है, उसके बाद जो है आप अपने रिस्क पर फैसला लेना है, या फिर आपके कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है तो उनके एडवाइस के बाद ही कोई आपको डिसीजन लेना है। हमारी इस लिस्ट की जो सबसे पहली कंपनी है उस कंपनी का नेम है स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है। आपने शायद इस कंपनी के ये प्रोडक्ट यूज़ करे होंगे, जैसे कि ये कंपनी नमक बनाती है, सॉल्ट बनाती है, और इसके ब्रांड देखेंगे तो मार्केट में सूर्या सॉल्ट, टाटा सॉल्ट और साबु सॉल्ट के नाम से इसकी प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल हो। यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 63 करोड़ की कंपनी है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है। मतलब रिस्क और रिवार्ड दोनों बहुत ही ज़्यादा हाई है। स्टॉक की पी की बात करते हैं, पी रेशो की, तो बहुत ही ज़्यादा हाई बोल सकते हैं अगर इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे, यानी कि एक ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। ROCE और ROE यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही गजब नज़र आ रहे होंगे। कंपनी की अगर करेंट शेयर प्राइस देखेंगे तो 26 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू जो है 19 का है, और इस साल का इसका हाई और लो देखेंगे तो इसका 19 रुपीज़ जो इसका सबसे लो था, और सबसे हाईएस्ट देखेंगे तो 42 रुपीज़ इसका सबसे हाई गया था ये साल में। और अभी करेंट देखेंगे तो 26 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड करी अपने ये साल के हाई से बहुत ही नीचे। अभी जो है इसका शेयर प्राइस बहुत ही नीचे गिरा हुआ है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है ऐसी छोटी कंपनी का चलता है इतना 47%। प्लेजिंग जो है 8.78% है, जो कि एक नेगेटिव साइन बोल सकते हैं। और डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर सेल्स में देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस माइनस यहाँ भी आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। सेम इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में भी आपको सेम इसी तरह यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे होंगे। प्रॉफिट और लॉस में अगर यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसमें आपको तो स्टेबिलिटी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसमें देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में तो पिछले कई सालों तक ये जो है लॉस में थे, लेकिन पिछले 2 साल से ये प्रॉफिटेबल नज़र आ रहे हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखेंगे तो 2013 से 2024 तक, मार्च 24 तक यहाँ पर आपको रिजर्व्स माइनस में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अभी करेंट देखेंगे सितंबर में तो 20 करोड़ जो है कंपनी के पास रिजर्व्स है। और इसी तरह यहाँ पर इन्होंने अपने बोरोइंग को भी यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशनल आपको यहाँ पर इन्वेस्टर नज़र नहीं आ रहे होंगे, सिर्फ यहाँ पर प्रोमोटर्स है, उसके बाद जो है पब्लिक है। हम जैसा देखते हैं और एक कंपनी है सतिया इंडस्ट्री बोल के। कंपनी तो बहुत पुरानी कंपनी, इस्टेब्लिश 1980 में ही हुई थी, यानी कि कंपनी के पास अच्छा एक्सपीरियंस है। सिर्फ एक ही सेगमेंट में नहीं बल्कि मल्टीपल सेगमेंट में इसका काम है। जैसे यहाँ पर देखेंगे राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर, एग्रीकल्चर, को जनरेशन ऑफ पावर्स। तो यहाँ पर आप रीड मोर पे क्लिक करके या फिर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके कंपनी का जो है डिटेल बिजनेस आप वहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट कैप देखेंगे तो 965 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक की पी रेशियो से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है एक सस्ते वैल्यूएशन पे यहाँ पर मिल रही, ऐसा बोल सकते हैं। ROC और ROE जो यहाँ पर अच्छा हेल्दी है। बुक वैल्यू 99 का है। करेंट इसका शेयर प्राइस जो है 96 रुपीज़ के आसपास ये भी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर OPM भी देखेंगे तो ये भी अच्छा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं। प्लेजिंग बिल्कुल 0 है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे कर, और इस साल का इसका हाई और लो देखेंगे तो 155 तक इसका जो है इस साल का हाई। क्वार्टरली रिजल्ट्स का आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका इस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, कभी ज़्यादा सेल कभी कम, तो कभी ऑपरेटिंग, उसी हिसाब से इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर आपको शो हो रहेंगे। और ये क्वार्टर का देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही कम इसको प्रॉफिट हुआ है। ईयर बाय ईयर की अगर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी और सेम इसी तरह नेट प्रॉफिट में भी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन
एक स्टेबल बोल सकते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है। और बोरोइंग देखेंगे तो इसके ऊपर बोरोइंग 304 करोड़ की है। हम ये देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में है या शॉर्ट टर्म में है। तो लॉन्ग टर्म में कम है, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 52% है, एक अच्छा है। और एफआईएस और डीआईएस भी यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एफआईएस ने यहाँ पर थोड़ी सेलिंग किया और डीआईएस जो है थोड़ा 0.10% के साथ एंट्री मारी थी, लेकिन वो भी जो है एग्जिट हो चुकी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी का, आशिमा। ये कंपनी भी बहुत ही पुरानी कंपनी है, टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। इसका फुल नेम देखेंगे तो आशिमा लिमिटेड है। और टेक्सटाइल के साथ रियल इस्टेट और ट्रेजरी बिजनेस में भी कंपनी का जो है इन्वॉल्वमेंट है। मार्केट कैप 630 करोड़ की है। स्टॉक की पी रेशो और इंडस्ट्री की अगर पी रेशो से अगर कंपेयर करेंगे तो पी रेशो के हिसाब से अंडर वैल्यूड बोल सकते हैं। आरओसी और आरओई जो है एक अच्छा है। ओपीएम भी यहाँ पर आपको अच्छा नज़र आ रहे होंगे। करेंट शेयर प्राइस सिर्फ 32 रुपीज़ के इसका जो है इसका शेयर प्राइस है। बुक वैल्यू 16 का है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। डेट टू इक्विटी चलने के काबिल है। और हाई और लो देखेंगे तो ये साल का इसका जो सबसे हाई गया था वो 51 और सबसे लो जो था वो 50। रिस्क और रिवार्ड जैसे कि मैंने शुरू में बताया था बहुत ही हाई होता है। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करती है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अच्छा है इसका। क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक चीज़ जो है इसमें बहुत ही नेगेटिव चीज़ वो ये है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सेल्स में। ख़ास तौर से 2024 का मार्च का अगर देखेंगे तो 146, लेकिन अभी देखेंगे सिर्फ 8, और अभी सितंबर का अब तक का देखेंगे तो सिर्फ 5 है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन नहीं है। बाकी सारे चीज़ों में आपको उसी तरह बहुत ही क्या बोलते हैं सर्टेनिटी या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको ऊपर नीचे नज़र आ रहे होंगे। ईयर ऑन ईयर में भी आपको उसी तरह बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र आ रहे होंगे। बाकी अगर प्रॉफिट की बात करते, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, सारे में कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कभी बहुत ज़्यादा लॉस, तो मतलब एक स्टेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स थोड़ा यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है पिछले से अगर कंपेयर करेंगे। 4 करोड़ की कर्जा भी है कंपनी के ऊपर। में प्रोमोटर्स होल्डिंग हमने ऑलरेडी देख लिया है कि बहुत ही अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है इसमें। एफआईएस और डीआईएस भी नज़र आ रहे होंगे इतनी छोटी कंपनी में, लेकिन अभी पोजीशन देखेंगे तो डीआईएस ने बिल्कुल खाली कर दिया है, सॉरी एफआईएस ने, और डीआईएस ने अपने इसको थोड़ा सा स्टेक को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आ रहा होगा और आप जो है खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रही है, एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट कंपनी है 2012 में ये कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी। कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो कार्बन स्टील फोर्ज फ्लैगेंट्स है और इसी तरह फोर्ज्ड कंपोनेंट्स एंड अदर ऑटोमोटिव्स जो कंपोनेंट्स है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। डिटेल यहाँ पर आप रीड मोर पे क्लिक करके और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके कंपनी का बिजनेस आप डिटेल में देख सकते हैं। मार्केट कैप देखेंगे तो 500 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की पी देखेंगे और अगर कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री की पी रेशो से तो अभी जो है एक ओवर वैल्यूड बोल सकते स्टॉक की पी के हिसाब से। आरओसी और आरओई चलने के काबिल है। अभी करेंट शेयर प्राइस जो है 50 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है, 48 रुपये है। और इस साल का हाई और लो देखेंगे तो 11 रुपीज़ इसका सबसे लो था और 55 रुपीज़ सबसे हाई। ठीक है, प्लेजिंग ज़ीरो है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो अच्छा है और फेस वैल्यू भी 2 का है। प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर अच्छा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो एक स्टेबल चल रहा है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो सारी चीज़ों में। और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है, सारे प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग वगैरह सारे में। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है। अगर 2016 से बाद की बात अगर करें तो यहाँ से कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है। सारी चीज़ों में यहाँ पर आपको अच्छा पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे। बैलेंस शीट में जैसे कि हम देखते हैं रिजर्व्स तो अच्छा रिजर्व से इंक्रीज़ हुआ है, साथ में बोरोइंग को भी इंक्रीज़ किया है। पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है और यहाँ पर आपको एफआईएस भी नज़र आ रहे होंगे। और सितंबर में इसी पिछले महीने में यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री मारी है 0.03% के साथ। ठीक है, तो इसका इस तरह था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंपनी का नाम है शिगाची इंडस्ट्रीज़। फार्मा सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और कंपनी जो ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है, हम इसमें ज़्यादा टाइम ये नहीं करेंगे। कंपनी जो है 1,500 करोड़ की कंपनी है। माइक्रो कैप बोल सकते हैं, पेनी स्टॉक में भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। स्टॉक की पी रेशो से अगर इंडस्ट्रीज़ की पी रेशो से अगर कंपेयर करेंगे तो एक पी रेशो के हिसाब से
एक अंडर वैल्यू बोल सकते हैं। ROC और ROE चलने के काबिल है, 20% रहता तो बेहतर रहता, लेकिन इतनी छोटी कंपनी से अपन ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख सकते। करेंट शेयर प्राइस 48 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 14 का है। प्लेजिंग लेकिन यहाँ पर आपको कंपनी का यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्लेज करके रखे हैं, 23% प्लेजिंग है। इस साल का जो हाई और लो देखेंगे तो 43 इसका सबसे लो था और सबसे हाई 95 था। करेंट शेयर प्राइस अगर यहाँ पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 50% ये जो है अभी नीचे गिरी हुई है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है, उससे अपने को ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम है। प्रोमोटर होल्डिंग इतनी छोटी कंपनी में एक हेल्दी बोल सकते हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो चलो अच्छा है, इंक्रीज़ हो रहे हैं सारे चीज़ों में ही यहाँ पर इंक्रीज़ देखने को मिल रही है। ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं है, थोड़ा है, स्टेबल हो सकते हैं। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हाँ कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है, सारी चीज़ों में ग्रोथ दिखाई है, अच्छा है, पॉजिटिव साइन है। रिजर्व्स अच्छा यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर बोरोइंग 137 करोड़ की है और पिछले इससे देखेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, ये भी एक अच्छा साइन है। प्रोमोटर होल्डिंग 44.71% है और FIs भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज़ किए अपने स्टेक को, सॉरी पिछले स्टेक से थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। और यहाँ पर पहले DIS भी हुआ करते थे 2021 में, लेकिन अभी यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो है। अपना जो नेक्स्ट कंपनी है वो कंपनी का नाम है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड। पैकेजिंग सेक्टर से बिलोंग कर, शेयर प्राइस 210 रुपीज़ का है। तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये फिर पेनी स्टॉक कैसा हुआ। पेनी स्टॉक तो जो है वो बहुत ही कम शेयर प्राइस होता है, तो सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस से अपन ये अंदाज़ा नहीं लगाते बल्कि कंपनी के मार्केट कैप से। तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ 771 करोड़ की कंपनी है। 1997 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। बाकी की चीज़ें आप देख लें। स्टॉक का पी और इंडस्ट्री की पी रेशियो से कंपेयर करेंगे तो आसपास ROC और ROE जो है बेहतर नज़र आ रहे होंगे। करेंट शेयर प्राइस 210 का अभी चल रहा है और बुक वैल्यू 64 का है। प्लेजिंग 0 है। हाई और लो देखेंगे तो 134 था और सबसे इसका लो और 259 इसका सबसे हाई था। डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको अच्छा नज़र आ रहे होंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक स्टेबल बोल सकते हैं, ज़्यादा ना तो इंक्रीज़ हुआ है ना ही डिक्रीज़ हुआ है और बाकी सारी चीज़ों में भी देखेंगे तो सेम ही है। और पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर को अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा इसको डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट और लॉस में यहाँ पर देखते हैं तो इसमें ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं सेल्स में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा इंक्रीज़ हुआ था और अभी थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज़ नज़र आ रहे होंगे पिछले 2 साल से। रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छी खासी है और बोरोइंग जो है वो 30 करोड़ का है और पिछले इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा इंक्रीज़ किया है, 10 करोड़ इंक्रीज़ किया है। पर प्रोमोटर होल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन FIs और DIs इसमें अच्छा इंटरेस्टेड नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखेंगे कि पिछले इससे अगर देखें तो FIs ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और यहाँ पर DIs भी अच्छे स्टेक के साथ यहाँ पर बनी हुई है। अब हम नेक्स्ट कंपनी को फास्ट अपन मूव होते हैं। बैंक ओवरसीज़ लिमिटेड। करेंट शेयर प्राइस 54 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करी। ये भी बहुत पुरानी कंपनी है, बाकी चीज़ें आपको खुद से देखना है। बहुत ही छोटी कंपनी है, सिर्फ 74 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी तो यहाँ पर शो ही नहीं हो रहे हैं। बाकी ROC और ROE देखेंगे नेगेटिव में है और इसका हाई लो देखेंगे तो 70 इसका हाई गया था। सबसे लो ये साल का 42 था। डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करती है। फेस वैल्यू सिर्फ अच्छा है, 10 का है। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको अच्छा नज़र आ रही है। प्लेजिंग बिल्कुल 0 है। सेल्स में यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स में तो ग्रोथ दिखाई, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बाकी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ा है। पर ईयर बाय ईयर की देखते हैं तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ा है और बाकी सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। रिजर्व्स में देखते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है रिजर्व्स और इसी के साथ बोरोइंग थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग तो अच्छा है और इसी के साथ FIs यहाँ पर जो है थोड़ा इंटरेस्टेड है। 0.05% के साथ यहाँ पर अभी एंट्री मारी है, फिर से एंट्री मारी है। नेक्स्ट कंपनी है फिलाटेक्स। ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। हम यहाँ पर देखते हैं 64 इसका करेंट शेयर प्राइस है और एक माइक्रो कैप की कंपनी है। इसको पेनी स्टॉक नहीं बोल सकते। 3000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। स्टॉक की पी और इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करेंगे तो अच्छा है, तो आसपास है। और लेकिन ROC और ROE यहाँ पर आपको बहुत ही कम नज़र आ रहे होंगे। बुक वैल्यू 28 का है। प्लेजिंग बिल्कुल 0 है। 1 रुपये 50 पैसे
इस साल का इसका हाई लो देखेंगे तो 74 इसका हाई गया था, 78 सॉरी, और 44 इसका सबसे लो था। थोड़ी बहुत डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू सिर्फ 1 का है। प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर आपको अच्छा नजर आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो सेल्स में ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सारे प्रॉफिट में देखेंगे तो मार्च 2022 में इसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है और बहुत ही डिफरेंसेस के साथ। प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर की, तो यहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़, हाँ अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। और इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर का इसका अच्छा दिख रहा है परफॉर्मेंस, थोड़ा उतार चढ़ाव ज़्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है। रिजर्व्स की बात करते हैं तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, 1000 करोड़ की कंपनी के पास रिजर्व है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। इसी के साथ बोरोविंग भी देखेंगे तो बहुत ही कम है और डिक्रीज़ कर रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में यहाँ पर एफआईज और डीआईज भी आपको नज़र आ रहे होंगे और आपको अच्छा स्टेक के साथ यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये जो है बहुत एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी का। अब नेक्स्ट जो है मैं इसके ऊपर अलग से भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं, डायनेमिक केबल्स का, ठीक है। ये एक केबल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। कंपनी के जो का बिज़नेस क्या है और सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बनाया है। आप चैनल पे विज़िट करेंगे तो मिल जाएगा। ये 2300 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक की पी और अगर इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा यहाँ ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं पी के रेशियो के हिसाब से। आरओसी और आरओई यहाँ पर आपको एक हेल्दी नज़र आ रहे होंगे। बुक वैल्यू 138 का है। करेंट शेयर प्राइस जो है 959 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड करिए और आज जो है 5% ऑलमोस्ट जो है पॉजिटिव गया था। इस साल का अगर हाई लो देखेंगे तो 333 इसका सबसे लो था और हाई जो है अभी रिसेंटली ये हिट किया था। डिविडेंड को छोड़ते हैं, बहुत ही कम पे करती है। फेस वैल्यू 10 का, प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छा है, प्लेज बिल्कुल ज़ीरो है और डेट टू इक्विटी भी बहुत ही कम है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। बाकी चीज़ों में भी ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं है और कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रही है। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पर इसका नज़र आएंगे। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा, रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी के ऊपर 118 करोड़ की कर्जा भी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक नेगेटिव चीज़ ये है कि यहाँ पर प्रोमोटर्स ने थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग की थी, लेकिन जैसे सेलिंग की तो यहाँ पर डीआईएस ने यहाँ पर इसको बाय कर लिया था, तो ज़्यादा इसमें मसला नहीं है। बाकी जो है ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है ये कंपनी बोल सकते। बाकी आपको खुद से डिसीजन लेने, आप मज़ीद इस पर तहकीक करें इन सारे कंपनीज़ पे, जो आपको बेच लगे उसके ऊपर जो है आप इसका टेक्निकल भी चेक करें और आपको खुद अपने रिस्क पर आपको डिसीजन लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत सारे दोस्त जो है बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पेनी स्टॉक पे भी एक वीडियो आना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज बना ही देते हैं। देखो इन सारी चीज़ों में बहुत ही एफर्ट लगता है, हलाल स्टॉक को रिसर्च करना, फिर इसके ऊपर प्रेजेंटेशन रेडी करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना, फिर अपलोड करना। तो आप लोगों का भी जो है हक बनता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।